रतनगढ़ की संगम चौराहे पर अतिक्रमण हटाने का अभियान बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन द्वारा मिले दिशा निर्देशों के बाद प्रशासन हरकत में आया तथा संगम चौराहे के इर्द गिर्द स्थित दुकानों, शराब ठेका, होटल व ढाबों को चिन्हित करते हुए 37 अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी किए थे। नोटिस जारी करने के बाद भी जब इन लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा के निर्देशन में तहसीलदार बजरंग लाल, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, सीआई सुभाष बिचारनिया, पालिका ईओ भगवान सिंह, नेशनल हाईवे एक्सीएन रोहिताश कुमार, जोधपुर डिस्कॉम की चेयन रितिका बिजारनिया सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अमले को देखकर व्यापारियों ने कुछ समय मांगा, जिस पर उन्होंने स्वयं अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। पक्के निर्माणों को नगर पालिका की जेसीबी से हटाया गया। मंगलवार को शुरू हुई यह कार्यवाही बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। प्रशासन की इस कार्यवाही से शहर के अंदर फुटपाथ एवं अन्य सार्वजनिक जगहों पर गुमटी व दुकान संचालित कर रहे लोगों में भी दहशत है। संगम चौराहा पर नगर पालिका की 3 जेसीबी के सहारे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। वहीं मौके पर रतनगढ़ सहित राजोदेसी, छापर, सांडवा, सुजानगढ़, सदर व कोतवाली पुलिस लाइन के करीब 60 से अधिक जवान एवं नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद थे। इस अवसर पर नायब तहसीलदार चुनीलाल, गिरदावर प्रभुराम, पटवारी दिनेश महर्षि, पालिका सफाई निरीक्षक भंवरलाल पेंटर, वरिष्ठ लिपि प्रकाश चंद्र श्यामी, वरिष्ठ सहायक नवीन मंगलहारा सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। प्रशासन व्यापारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे। प्रशासन ने स्पष्ट ये क्लियर हो रहा है कि 2-3 भूमाफियाओं से पैसे लिए हैं और उनके इशारे पे चल रहे हैं। जो विद्युत पोल है, हम 6 महीने से मांग कर रहे हैं कि साहब इन विद्युत पोल जो सर्विस लाइन के बीचों बीच आप उनको हटवाया जाए। उन पे तो प्रशासन की नजर नहीं जा रही। जो दुकानदार अपनी रोजी रोटी जीविका यापन कर रहे थे उनको प्रशासन ने सहमति भी बनाई थी कि जो 70 फीट से दूर है उनको किसी भी कितने फीट हटाया जा रहा है। प्रशासन ने पहले 100 फुट, प्रशासन का कोई निश्चित रवैया नहीं है। प्रशासन पहले 70 फुट का कह रहा था, फिर प्रशासन 100 फुट पे आ गया, अब प्रशासन 130 फुट पे आ गया। प्रशासन ने भूमाफियों से सांठगांठ कर रही है। वो जितना इनको पैसे भेजते हैं उसी हिसाब से प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन स्पष्ट है कि प्रशासन भूमाफियों के इशारे पे चल रहा है। संगम चौराहे के पास लगभग 40 कच्चे व पक्के अतिक्रमण हटाने के बाद लगभग 200 लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है तथा 2 दिनों से उनके घर में चूल्हे तक नहीं जले। व्यापारियों ने कहा कि नेशनल हाईवे, मेगा हाईवे तथा अन्य सड़कों के इर्द गिर्द भी काफी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में मात्र संगम चौराहे के व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है। प्रशासन की आंखों के सामने शहर में कई स्थानों पर धड़ल्ले से अतिक्रमण किए जा रहे हैं। लोग बिना इजाजत पक्का निर्माण भी करवा रहे हैं, जबकि प्रशासन मौन है और संगम चौराहे पर वर्षों से काबिज लोग जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, उन्हें एक झटके में उजाड़ दिया और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौन धारण किए हुए हैं। व्यापारियों की मांग पर आरएलपी पार्टी ने सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल से संभागीय आयुक्त बीकानेर से बात करते हुए व्यापारियों के साथ किए जा रहे अन्याय को रोकने के लिए कहा। उन्होंने आरएलपी पार्टी के उपाध्यक्ष सीताराम नायक, प्रदेश महिला अध्यक्ष डॉक्टर विद्या चौधरी, सावरमल ढाका, एडवोकेट राजकुमार कुलहरी को मौके पर भेजा। तब तक प्रशासनिक अधिकारी वहां से जा चुके थे। इन आरएलपी नेताओं ने व्यापारियों से वार्ता करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी उजाड़ी हुई दुकानों को पुनः स्थापित करवाया जाएगा। थोड़ी देर के लिए नेताओं के साथ व्यापारियों ने प्रशासन की कार्यवाही के खिलाफ धरना भी दिया। आज हमारे व्यापारिक भाइयों के जो प्रतिष्ठान थे वो तोड़ दिया। आज ये बेघर हो गए हैं। इनकी जो आजीविका यापन कर रहे थे, वो आज आजीविका इनके परिवार पोषण कर रहे थे, वो आज पर रोड पर आ गए हैं। इनकी आजीविका मतलब मुश्किल हो गई है। जो लोग यापन अपने मतलब जो चाय पानी की दुकान चलाते, जो थड़ी चलाते थे, कोई मिस्त्री का काम करता था, आज उनका आशियाना इन लोगों ने उजाड़ दिया। और प्रशासन ने पहले 70 फुट या 75 फुट का कहा था, फिर 100 फुट किए और अब ये कह रहे हैं कि हमें 130 फुट चाहिए। ये इन लोगों का पेट अभी तक भरा नहीं है। ये लोग क्या है कि दलाली कुछ भूमाफियाओं के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। और प्रशासन इतने दिन कहाँ था जब ये तो 50-50 साल से बैठे हैं और जो खेत लोग 15 साल बाद हैं वो मालिक बन जाता है और ये लोग 50-50 साल से बैठे उन लोगों का आज इन लोगों ने उजाड़ दिया। मैं तो इन सख्त चेतावनी देता हूँ। और बिजली विभाग को डिमांड भर के इन लोगों ने अपने नाम पे मीटर लिए थे। बिजली विभाग ने धरपकड़ से इनके मीटर उतार के ले गई और जो नोटिस तक नहीं दिया। और बिजली विभाग जो सर्विस रोड बनी है, जो उनके बिजली विभाग के जो खम्भे हैं, जो मतलब पोल है, वो रोड के बीच में होकर बने हैं और पोलों को हटाए नहीं गए। उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और बिजली विभाग तो इतना भ्रष्ट हो गया है कि गाँव में मीटर तक की व्यवस्था नहीं है। तार भी मतलब जमीन से झूल रहे हैं और पेड़ जो पोल है वो जर्जर हो रखे हैं। आए दिन घटनाएं हो रखी है। आए दिन हमारे किसान के बेटे मर रहे हैं और इनको धर्म में भी शर्म नहीं आ रही है। इनको मतलब इनको वो माइंडली है ना, इनका पूरी तरीके से ये खराब हो गया। बिल्कुल हो रहा है। कुछ भूमाफियाओं के इशारे पर हमारे परिवार के, हमारे लोगों के आज आशियाने उजाड़ दिए गए हैं। मैं तो बड़ा दुखी हूँ क्योंकि इन लोगों की आज आशियाने उजाड़। मैं भी एक मिस्त्री का ही बेटा हूँ, मेरे पापा भी यहीं काम करते हैं। मैं कोई नेतागिरी करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं तो मेरे परिवार बचाने के लिए आया हूँ। और मेरे परिवार के जो मेरे भाई हैं वो आज रोड पे आ गए। मुझे तो बड़ा दुख है सर।
प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का रथ बुधवार को विधानसभा क्षेत्र के गांव चक रतनगढ़, कुमारों की ढाणी, लद्दासर, गोरीसर, दाऊसर, सैला, हनुमानपुरा, रतनसरा, खारिया, हरिपुरा, मालपुर एवं जलेऊ पहुंचा। जन आक्रोश यात्रा का गाँव में लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। गोरीसर में लोगों ने 51 किलो की माला से महर्षि का स्वागत किया। यात्रा के अंतर्गत आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए विधायक महर्षि ने कहा कि प्रदेश के शिक्षित युवाओं ने सरकारी नौकरी की आस लगा रखी है, लेकिन युवा विरोधी इस कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 12 बार विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाने से युवाओं के सपने टूट चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस सरकार युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं दे पा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महर्षि ने कहा कि बिना सरकारी संरक्षण के हर बार पेपर लीक नहीं हो सकता। कांग्रेस सरकार में पेपर लीक होने का नेटवर्क सरकारी कर्मचारी ही चला रहे हैं, जिसके चलते शिक्षित युवा परेशान हैं। यात्रा में ग्रामीणों ने विधायक को अपनी गांव की समस्या से अवगत करवाया, जिस पर विधायक ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से वार्ता करते हुए समस्या का समाधान करवाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान की। आक्रोश यात्रा को भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, हनीफ खत्री, स्वरूप सिंह सैला ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। दी यंग्स वेलफेयर सोसाइटी एवं चूरू जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में आयोजित 36वीं मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे दिन बुधवार को चूरू एकेडमी व विक्टोरिया क्लब रतनगढ़ की टीमों ने अपने अपने मैच जीतकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। आयोजन सचिव राकेश गहलोत ने बताया कि सुबह पहला मैच चूरू एकेडमी व डीडी के क्लब रतनगढ़ के बीच खेला गया। डीडी के क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित 15 ओवर में 118 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी चूरू एकेडमी की टीम ने 4 विकेट खोकर जीत दर्ज कर ली। चूरू के मुकेश को 29 रन की पारी खेलने पर मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा मैच फतेहपुर 11 व विक्टोरिया क्लब रतनगढ़ के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए फतेहपुर 11 की टीम ने निर्धारित 15 ओवर में 84 रन बनाए, जिसके जवाब में विक्टोरिया क्लब रतनगढ़ ने 12.1 ओवर में 6 विकेट खोकर विजय लक्ष्य अर्जित कर लिया। विक्टोरिया क्लब के गेंदबाज भवानी सिंह को 4 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच घोषित किया। गुरुवार को पहला मैच राजगढ़ एकेडमी व स्पार्टन क्लब रतनगढ़ तथा दूसरा मैच सालासर व यंग स्टार क्लब रतनगढ़ के बीच खेला जाएगा। इस मौके पर सोसाइटी के चंद्र प्रकाश कोका, सावरमल सोनी, कन्हैयालाल चौमाल, जसकरण गौर, सचिन विरमानी, राकेश कुमार, देवी सिंह पवार, त्रिभुवन शर्मा, संकल्प गहलोत सहित काफी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। पंचायत समिति सभागार में नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों के लिए 1 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया। शिविर में 16 नवनियुक्त कनिष्ठ सहायक उपस्थित रहे। वीडियो दुर्गाराम पारिक ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के प्रारंभ में प्रधान मोहिनी देवी खिचड़ ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के परिवार में शामिल हुए कर्मचारियों से जिम्मेदारी से कार्य निर्वहन करने का आह्वान किया। लेखा अधिकारी सफी मोहम्मद ने लेखा संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाई। अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रेम कुमार शर्मा ने राज्य सरकार की वर्तमान में चल रही फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना की गुड गवर्नेंस के संदर्भ में सहायक कार्यक्रम अधिकारी राजवीर दनेवा ने विस्तृत जानकारी दी। उत्कर्ष सेवा संस्थान के तत्वाधान में बुधवार को वार्ड संख्या 19 में स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान के सचिव कृष्णा माटोलिया ने बताया कि ओम प्रकाश चौधरी के आर्थिक सौजन्य से 25 जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। पार्षद इंदिरा देवी ने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करना पुण्य का कार्य है। कंचन शर्मा ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति कोविड वैक्सीन से वंचित न रहे तथा बूस्टर डोज अवश्य लगवाए। इस मौके पर वक्ताओं ने दादा चौधरी का आभार जताया। इस मौके पर राधा जांगीर, विनोद देवी, महमूना, हसीना, सुनीता आचार्य, अनीता देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 25 में मक्की मस्जिद के पास बुधवार को पार्षद नूर मोहम्मद की अध्यक्षता में महिला समूह की बैठक आयोजित कर सीवरेज प्रणाली के उपयोग एवं रखरखाव की जानकारी महिलाओं को दी गई। जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौर सीवरेज परियोजना के लाभ बताते हुए विस्तार से जानकारी दी। बैठक में खुशी शर्मा ने कोरोना बीमारी को लेकर रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। L&T कंपनी के हिमांशु मांडर सहित कई लोगों ने सीवरेज प्रणाली को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर वार्ड के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मेंटेनेंस कार्य के चलते शहर के संचालित समस्त 33 केवी जीएसएस से संचालित 11 केवी फीडरों से होने वाली बिजली आपूर्ति गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसीलाल मीणा ने बताया कि 132 केवी जीएसएस पर मेंटेनेंस का कार्य किया जाने के कारण बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। राजस्थान सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर पंचायत समिति की समस्त ग्राम पंचायतों में बुधवार को ग्राम सभाओं का आयोजन कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वीडियो दुर्गाराम पारिक ने बताया कि बुधवार को ग्राम पंचायत टीडियासर, नौसरिया, पाबूसर, मेलूसर, रत्नासर,
लाशड़सर, लोहा, सांगासर, सीसर, भावदेसर, बुधवाली, हामुसर व जेगड़िया ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ। बीडीओ पारिक ने कई ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया तथा राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी लोगों को प्रदान की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों का 100% सत्यापन करवाना व लाभकारी योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के लिए पात्रता व आवेदन पत्र के तरीके के बारे में आमजन को बताया। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण से वंचित रहे परिवारों को बीमा करवाने के लिए प्रेरित किया। ग्राम पंचायत के विकास कार्य के प्रस्ताव लेकर मनरेगा योजना के श्रम बजट पर कार्य योजनाओं का अनुमोदन करवाया गया। तिलक नगर स्थित श्री गौड़ ब्राह्मण अतिथि भवन में चल रही भागवत कथा के अंतर्गत बुधवार को कथावाचक पंडित पंकज यात्री ने रामकृष्ण जन्म के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए भगवान कृष्ण व राम का जन्म हुआ था। कंस ने प्रयास किया था कि देवकी के गर्भ से जन्म ही ना ले सकी कृष्ण, लेकिन ईश्वर अवतार व लीला को आसुरी शक्तियों रोक नहीं सकी तथा आंधी तूफान की रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और कारागृह के ताले टूट गए। यमुना नदी ने रास्ता दे दिया तथा भगवान कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंच गए और भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर अत्याचारों से ब्रजवासियों को मुक्त करवाया। बुधवार की कथा में यजमान डॉक्टर ओम प्रकाश सांखोलिया, जयदेव कुमार सांखोलिया, अशोक कुमार सांखोलिया दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा के अंतर्गत भगवान कृष्ण के जन्म की झांकी भी प्रस्तुत की गई। इस मौके पर श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट जयकांत बिवार, कार्यकारी अध्यक्ष गौतम महर्षि, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, वैद्य लीलाधर शर्मा, भानुप्रकाश इंदौरिया, श्रवण इंदौरिया, वासुदेव चागलान, सुरेश मुरारका, सुरेंद्र कुमार तिवारी, सुरेंद्र हरिद्वाल, बद्री प्रसाद बंसिया, कुंदरमल जोशी, मुरारीलाल पारिक, ओम प्रकाश चौहान सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। जिला ताइक्वांडो व पैंथर मार्शल आर्ट अकेडमी के तत्वाधान में सितार शहर की अग्रवाल धर्मशाला में जिला स्तरीय सब जूनियर कैडेट, जूनियर व सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता का आयोजन 27 दिसंबर को हुआ। जिला ताइक्वांडो के सचिव आरिफ मोहम्मद ने बताया कि इस प्रतियोगिता में समस्त जिले के विभिन्न आयु वर्ग के 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें रतंगढ़ प्रथम, सतारशहर द्वितीय व चुरू के खिलाड़ी तृतीय स्थान पर रहे। चयनित खिलाड़ी 14 व 15 जनवरी को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन सचिव अर्जुन सिंह राठौड़ की देखरेख में हुआ, जिसकी निर्णायक मंडल में भूमिका कोमल सोनी, मनीष वर्मा, कविंद्र सिंह, दिव्या शर्मा, वृंदा झवर थी। अतिथि के रूप में माया शर्मा, सॉफ्ट टेनिस संघ के अध्यक्ष मनीष सोनी थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बीकानेर सीएमएचओ कार्यालय में मंत्रालय कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार व हाथापाई के विरोध में बुधवार को स्थानीय कार्यालय के कर्मचारियों ने पेन डाउन रखकर अपना विरोध जताया। सीएमएचओ कार्यालय के मंत्रालय कर्मचारियों ने पेन डाउन रखकर अपना विरोध जताया तथा सीएमएचओ डॉक्टर राजेश गुप्ता को घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की और ज्ञापन दिया। ज्ञापन पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी बिरदीचंद प्रजापत, सहायक प्रशासनिक अधिकारी यशवंत सिंह, वरिष्ठ सहायक प्रकाश शर्मा, धनराज स्वामी, रोहित शर्मा, गजेंद्र सैनी, मनोज कछावा सहित कई कर्मचारियों की हस्ताक्षर है। कांग्रेस का हाथ से हाथ जुड़ो अभियान का शुभारंभ 26 जनवरी से होगा। उक्त निर्णय बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में हुए पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में लिया गया। निवृत्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का ध्वज फहराकर एवं वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन कर स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट करते हुए कांग्रेस के इतिहास पर प्रकाश डाला तथा अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। इस मौके पर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श भी किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इंदिराज खिच्चर, रमेश चंद्र इंदौरिया, जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, पार्षद राजेंद्र बबीरवाल, श्रवण सैनी, अनिल सियोता, हनुमाना राम मेघवाल, फकीरचंद दानोदिया, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, बनवारी लाल महर्षि, विद्याधर बीरवाल, नवीन वर्मा, कुतुबुद्दीन पठान, धन्नाराम मेघवाल, आसिफ कुरैशी, मनोज कुमार, शिव कुमार कारगिल, रघुनंदन शर्मा, वेद प्रकाश पवार, गोविंद पवार, सलीम विसायती, आसिफ कुरैशी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस था। कांग्रेस कार्यालय में सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शानदार तरीके से स्थापना दिवस मनाया और कांग्रेस की रीति नीति इतिहास के बारे में हमारे फिरोज जी महेश जी ने पूरी डिटेल से उसके बारे में जब से स्थापना हुई तब से अब तक की पूरी डिटेल बताई। और जिला कांग्रेस कमेटी के इस कार्यालय में आज कांग्रेस जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ 138वां स्थापना दिवस मनाया। साथ ही साथ इस कांग्रेस कार्यालय में ये भी तय किया गया कि 26 जनवरी से पूरे राजस्थान में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम रखा गया है और इसी संदर्भ में जिला कांग्रेस कमेटी में भी ये तय किया गया। स्थान का निश्चय अभी तय नहीं है, लेकिन 26 जनवरी से हाथ जोड़ो कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 1885 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और आज हम
138वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। हमने हमारे नेताओं को याद किया, हमारे नेताओं की कुर्बानियों को याद किया और देश को किस तरह से स्वतंत्रता मिली उसको हमने याद किया। आज कांग्रेस की देश को आवश्यकता है। पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री महेश शर्मा को ज्ञापन भेजकर अपनी योजना के नाम पर करोड़ों रुपए का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए जांच करवाने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि परियोजना खंड रतनगढ़ द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से अपनी योजना की पाइपलाइन डाली गई थी, मगर इतनी राशि खर्च करने के बाद भी शहर के काफी हिस्सों में पाइपलाइन नहीं डाली गई है। वार्ड 29 में अब तक उक्त लाइन विभाग द्वारा नहीं डाली गई है, जो प्रत्यक्ष उदाहरण है। पाइपलाइन के अभाव में वार्ड के लोग मीठे पानी से वंचित है। एक जलदाय विभाग मंत्री श्री महेश शर्मा को पत्र प्रेषित किया गया है। उस पत्र के माध्यम से मैंने सरकार को ये अवगत करवाया है कि अपनी योजना यानी परियोजना खंड से जो लाइनें डाली गई थी वो क्या है कि आधी अधूरी डाली गई है। अभी भी बहुत सी ऐसी गलियां कह दो या वार्ड कह दो ऐसे हैं जहाँ की पाइपलाइन डालने अभी भी वंचित है। उदाहरण के तौर पे वार्ड नंबर 29 का मैं निवासी हूँ और मेरे ही घर के पास में जो गली है उस गली के अंदर आज तक लाइन नहीं डाली गई है और नवलगढ़िया टंकी से जो सप्लाई चलती है अपनी योजना की ओर फ्लो है। ये लोग कहते हैं हम पानी दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक और नवलगढ़िया कुएं से और लाल कुएं के चौरस से तक और मेरे घर से लाल कुएं के चौरस अभी तक कोई लाइन नहीं डाली गई है, जिसकी वजह से अपनी योजना लाइन से हम वंचित हैं। इसी तरह रतनगढ़ शहर के बहुत से एरिया है ऐसे जो अभी तक लाइन नहीं डाली गई है। करोड़ रुपये का सरकार का चुनाव लगाया गया है। तो मेरा निवेदन है कि इसकी जांच करवा करके और जहाँ लाइनें नहीं डाली गई वहाँ लाइन डाल करके और अपनी योजना का पानी पब्लिक को उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। बाइक पर सवार होकर जा रहे जीजा व साले की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के चाचा ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने रतनगढ़ तहसील के गांव हुडेरा निवासी भगवाना राम मेघवाल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव हुडेरा निवासी 24 वर्षीय देवाराम मेघवाल एवं सदाशहर तहसील के गांव बरडासर हाल निवासी गुसाईसर 27 वर्षीय राजकुमार मेघवाल रतनगढ़ से गांव हुडेरा जा रहे थे कि गांव के पास पीछे से आ रहे डंपर के चालक ने तेज गति व गफलतबाजी से वाहन को चलाते हुए उन्हें ओवरटेक किया तथा अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे बाइक सवारों को गंभीर चोट आई। इस दौरान गांव के लाला राम, गोपाल राम व 1-2 अन्य लोग घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों के शवों का बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की है। ग्रामीणों के अनुसार देवाराम व राजकुमार मित्र थे तथा रिश्ते में देवाराम जीजा था तथा राजकुमार साला था। देवाराम की करीब 7 माह पूर्व ही शादी हुई थी। ये भगवाना राम निवासी हुडेरा ने रिपोर्ट दी है कि मेरा भतीजा व उसका दोस्त रतनगढ़ से गांव जा रहे थे। सड़क पे एक डंपर चालक ने गफलत लापरवाही चलाकर मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें दोनों की मृत्यु हुई थी। इसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। अभियोग दर्ज कर जाँच की जा रही है।